शहबाज की फिर ऊंची परवाज। शहबाज शरीफ आज वजारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। आर्मी चीफ, निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और दीगर शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में कायद ऐवान के इंतखाब में 201 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब को 92 वोट मिले। JUI ने कायद ऐवान के इंतखाब का बाइकआउट किया। महमूद खान अचकजई ने उमर अयूब को वोट दिया। अख्तर मेंगल ऐवान में मौजूद रहे मगर किसी को वोट ना दिया। नताइज का ऐलान होते ही नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को गले लगाया। शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से भी जाकर मिले। इंतखाब के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नॉन स्टॉप नारेबाजी, कौमी असम्बली के इजलास में आगाज से इख्तिताम तक हंगामा राई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीगी अरकान आमने सामने। ऐवान मछली बाजार बना रहा। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। जो पाकिस्तान की बका का मामला था वहाँ पर भी अपने 2 सूबों के वज़राए ख़जाना से कहा कि तुमने IMF के हवाले से कोई मदद नहीं करनी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस ऐवान में बैठे हैं इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। तो क्या ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि शोर शराबा किया जाए या शऊर को फरोग दिया जाए? वज़ीर आज़म मुंतखब होते ही शहबाज शरीफ की मिसाक़े मुफ़ाहमत की दावत, शदीद हंगामा राई और शोर शराबे में खताब। नौमंतखब वज़ीर आज़म ने कहा IMF को ख़त लिखने की क्या ज़रूरत है। ख़त लिखने का मतलब है आपको अपने आइनी इदारों और पार्लिमान पर एतबार नहीं। इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी क्या होगी। आए बैठें, मिलकर मशावरत करें, बेहतर इंतखाबी निज़ाम कायम करें। ऐवान में शोर शराबे के बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। ये जिस ऐवान में बैठकर शोर मचा रहे हैं उसकी कार्रवाई भी कर्ज लेकर चलाई जा रही है। धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम मौजूद हैं। हमने कभी बदले की सियासत का सोचा भी नहीं। चैलेंज मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ ना डालने का ऐलान। टैक्स में कमी, खाद फैक्ट्रियों के बजाय किसानों को सब्सिडी देने का वादा। एक मुल्क 2 दस्तूर नहीं चल सकते जनाब स्पीकर, ना मंजूर है हमें। इनके पास क्या जवाब है कि ये मुल्क में कोई रिफॉर्म्स कर सकेंगे। इनके पास ना मैंडेट है, ना इमेजिनेशन है, ना कोई गेम प्लान है। हमने ये डिमांड किया है कि फाफेन और पाकिस्तान के लोकल इदारे वो जाके उस फॉर्म 47 को और इसका ऑडिट करें कि क्या ये सही तरह इलेक्शन का प्रोसेस हुआ था या नहीं हुआ था। उमर अयूब की हुकूमती बेंचेस पर जवाबी अलगार। वज़ीर आज़म का इंतखाब गैर कानूनी करार दे दिया। 9 मई वाक़यात की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा इन्होंने इलेक्शन नहीं जीता, हमारे मैंडेट पर डाका डाला है। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने वादे तो बहुत किए मगर कानून की बालादस्ती की बात नहीं की। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। इस हुकूमत का कोई नजरिया नहीं। ये फॉर्म 47 की मरहून मिन्नत है। हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं। खिताब के दौरान लीगी अरकान ने उमर अयूब का घेराव किया। असद कैसर की दरख्वास्त पर लीगी अरकान अपनी सीटों पर बैठ गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा हर जुल्म के बावजूद पार्लियामेंट में मौजूद हैं। यही अंदाज रहा तो पार्लियामेंट की कार्रवाई और इनके साथ चलना मुश्किल होगा। उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उन्हें वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी नामजद किया था। शहबाज शरीफ के मुकाबले में 92 वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर आलमी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद के पैगामात। चीनी सदर का नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा उम्मीद है पाकिस्तान मजीद कामयाबियां हासिल करेगा। चीन और पाकिस्तान को रिवायती दोस्ती जारी रखते हुए तमाम शोबों में ताउन को मजबूत बनाना होगा।
तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद के पैगाम पर सदर उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का यादा। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने शहबाज शरीफ की ईवान में तकरीर करते हुए तस्वीर शेयर की। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ का मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को ऐसे अंदाज में चलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट को धांधली की पैदावार करार दे दिया। सरबराह JUI की मौजूदा पार्लियामेंट पर कड़ी तनकीद। कहा, यह पार्लियामान आवाम की नुमाइंदा नहीं, असम्बलियाँ खरीदी गई, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अहमियत खो रही है। ये धांधली की पैदावार पार्लियामान है, ये कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। हालिया इंतखाबात ने 2018 के इलेक्शन की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पैसे से असम्बलियाँ बनती हैं तो फिर हम फारिग हैं, कोई डाका तस्लीम नहीं करते। 9 मई वालों ने आज पार्लियामान के अंदर से पार्लियामान पर हमला किया। ये जितनी हंगामा आराई कर लें, हम अपना काम जारी रखेंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये जब देखते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, इन्होंने हंगामा आराई करनी है। ये इसी तरह रोते और चीखे मारते रहेंगे। शहबाज शरीफ का इंतखाब पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी बेंच में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। गवादर में शदीद ठंड और सैलाबी सूरत हाल, मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। अब भी अमदाद के मुंतज़िर। बारिशों का सिलसिला तो थम गया, मगर कई इलाकों में अब तक पानी जमा। जाहिदान रेलवे ट्रैक मुतासिर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेन सर्विस अभी तक मुअत्तल। कौमी शाहरा को हैवी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। टैंकर्स की मदद से मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकाल दिया गया। मुतासरीन में खाना और राशन तकसीम। कोयटा और दीगर शहरों में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द। कलात, ज़ियारत, खानोज़ई, मुस्लिम बाग और मुलहका इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत का पारा -8 डिग्री तक गिर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल आज गवादर जाएंगे। बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बीस दिनों में मुतासरीन को अमदाद पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का गवादर के मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। सैलाब मुतासरा गवादर के दौरे के दौरान सरफराज बुगटी ने कहा, सारे गवादर से 24 घंटे में पानी निकाल दिया जाएगा। DG, PDMA और चीफ सेक्रेटरी को मुकम्मल निकासियाब तक गवादर में रहने की हिदायत। कहा, हर बार की तरह इस बार भी अफवाज ने गवादर में भरपूर मदद की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मज़ार कायद पर भी हाज़िरी, फातिह ख्वानी की। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद जाँ बहक, 37 जख्मी। खैबर में कमरे की छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। सूबे में 30 घर मुकम्मल तबाह, 97 जुज़वी मुतासिर। शदीद बर्फबारी से सवात कालाम रोड बंद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का नोटिस। मुतासरा अफराद को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। बारिशों में जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए 10-10 लाख रुपए अमदाद का ऐलान। यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से चौधरी इलियास मेहरबान के कागजात भी जमा। सिंध से सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाब। पीपल्स पार्टी के जनाब सैफुल्लाह धारिजो और असलम अबड़ो ने कागजात जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी सिंध से सेनेट नशिस्त के लिए कागजात जमा करा दिए।
पोलिंग 14 मार्च को सिंध असम्बली में होगी। वज़ीर आला सिंध उम्मीदवारों के साथ कागजात जमा कराने पहुंचे। मुराद अली शाह कहते हैं MQM सिंध में स्टेक रखती है, इनसे बात करेंगे। अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्दे जुर्म आयद कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा पहले वोट अब नतायज चोरी होते हैं। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर, फॉर्म 47 वाले ओहदों की बंदरबांट में मसरूफ हैं। बंदूक डंडे के जोर से बेहतरी नहीं आएगी, अवाम का फैसला कबूल करना होगा। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल बन गए। अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला PTI KP के सदर मुंतखब। दाऊद शाह काकड़ बलोचिस्तान के सदर मुंतखब। बानी PTI का नामजद करदा मुनीर बलोच का पैनल हार गया। सिंध से हलीम आदिल शेख बिला मुकाबला मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI राउफ हसन ने कहा हमने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवाम दोस्त इक़दाम। वोट आवाज़ के अहमद रजा की ख्वाहिश पूरी कर दी। 20 साल माजूर नौजवान की अपील पर फौरी एक्शन। मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी स्पीकर बच्चे के घर पहुंचे, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर और तहाइफ पेश किए। माजूर लड़के की मरियम नवाज से वीडियो कॉल पर बात भी कराई गई। मुलाजमत की यकीन दहानी। HBL PSL के ज़बरदस्त मुकाबले जारी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 20 रन से हरा दिया। प्लेऑफ मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते 3 विकेटों पर 189 रन बनाए। 180 रन के हदफ के ताक़ुब में कराची 169 रन बना सकी। मुल्तान के उस्मान खान छा गए। शानदार नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, 106 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान की भी जमकर बैटिंग, 58 रन बनाए। कराची की तरफ से शोएब मलिक ने 38, शान मसूद ने 36 रन बनाए। उस्मान खान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। और भारत के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तकरीबात, दुनिया भर के सितारे जगमगाने लगे। अक्षय, रणवीर और दीपिका की परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया।